स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे नीली स्टोन के बारे में। नीली बहुत ही सस्ता स्टोन है और यह नीलम का उपरत्न माना जाता है, लेकिन जो इसका कार्य है वो नीलम के बराबर होता है। बड़ी तेजी से असर करने वाला ये पत्थर है और जो लोग नीलम नहीं पहन सकते हैं उनके लिए ये बड़ा ही वरदान साबित होता है और शनि ग्रह के लिए ये विशेष लाभकारी है और इससे कई चीज़ों का निवारण होता है। जीवन से जुड़ी कई परेशानियों का निवारण होता है। रोग दोष भूत प्रेत जादू टोना कई प्रकार के कार्यों के लिए यह माना जाता है। और नीली में कई प्रकार की नीली आती है। मोस्टली एकदम डार्क कलर की जो नीली आती है वो उतनी मजबूत नहीं है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे काका नीली के बारे में। ये बहुत कम लोग इसका नाम सुने होंगे, लेकिन काका नीली सबसे प्राचीन पत्थर माना जाता है और एक जमाने में इसका उपयोग कंपास के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में इसका उपयोग नाविक लोग कंपास के लिए करते थे और उनको इस विद्या की जानकारी रहती थी। तो इसके गुण दोष धर्म, इसकी पहचान और नीली धारण करने की सही विधि क्या है, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन 4 राशियों के लिए काका नीली स्टोन बड़ा ही शुभ और फायदेमंद माना जाता है। रत्न शास्त्र के अनुसार नीली रत्न का संबंध सीधा शनिदेव से है और यह आपको पहले भी बता चुका हूं कि नीलम का एकदम सस्ता उपरत्न है, बशर्ते इसके धारण करने के विधि विधान सही होना चाहिए। 9 रत्नों का जो वर्णन मिलता है हमारे शास्त्रों में, जिसमें 5 रत्न ही प्रधान हैं जो किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं रत्न विज्ञान में इन रत्नों के उपरत्नों का भी वर्णन मिलता है जो रत्न की तरह असरदायक होते हैं। तो ये नीली रत्न, जिसे नीलिया और लीलिया भी कहा जाता है, इस रत्न का संबंध शनि ग्रह के उपरत्न में है और ये नीलम बाजार में काफी महंगा मिलने की वजह से नीली उपरत्न सस्ते में मिलता है, जिसे हर कोई खरीद सकता है। लेकिन इसका जो लाभ है वो नीलम के बराबर ही कार्य करता है और यदि ये किसी को सूट कर गया तो बहुत जल्द ही अपना असर, मतलब जैसे कहावत है ना कि नीलम 24 घंटे में असर दिखाता है, तो सभी नीलम 24 घंटे में असर नहीं दिखाता। सिर्फ म्यांमार खदान यानी कि ओल्ड बर्मा खदान और जम्मू खदान, जिसे मयूर नीलम कहते हैं, और जो बर्मा खदान से निकलता है रक्तमुखी नीलम, यही अपना 24 घंटे में असर दिखाता है। बाकी सभी नीलम में 90 जातियां होती हैं। कुछ नीलम समुद्र की सतह में, तराई में, पानी के अंदर पाए जाते हैं जो सिर्फ आभूषण बनाने के काम में आते हैं और अमेरिकन खदान से जो भी नीलम निकलते हैं उनका भी कोई महत्व नहीं होता, वो भी सिर्फ गहना आभूषण बनाने के ही काम में आते हैं। रत्न या स्टोन के कार्य में वो नहीं आते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत या जादू टोना का असर हो, उसे भी नीली धारण करने से तुरंत लाभ मिलने लगता है। और खास करके वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लोग आंख बंद करके नीली पहन सकते हैं, उन्हें लाभ मिलेगा ही। और अगर वहीं शनि केंद्र के स्वामी हो तो भी नीली पहन सकते हैं। साथ ही अगर शनिदेव सकारात्मक यानी कि उच्च के कुंडली में विराजमान है तो नीली धारण करने से अपार लाभ प्राप्त होगा। लेकिन वो राशियां जिनके शनिदेव से शत्रुता है, उन्हें नीली यानी कि काका नीली को नहीं धारण करना चाहिए। जैसे मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह राशि वालों को नीली बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए और जो धारण करते भी हैं नीली को, उन्हें मूंगा के साथ
कतई नहीं धारण करना चाहिए, अन्यथा जबरदस्त नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ इस रत्न को कम से कम 7 रत्ती का धारण करना चाहिए। उसके ऊपर आप 11, 12, 15 तक पहन सकते हैं अपने वजन के हिसाब से। लेकिन आप कितने भी शारीरिक रूप से दुर्बल हैं तो भी 7.25 रत्ती के नीचे का काका नीली नहीं धारण करना चाहिए। और इसे चांदी या पंचधातु में जड़वाकर शनिवार के दिन सेम विधान जो है वो नीलम का ही है, गंगा जल से धुलकर शनि मंत्र का जाप करके, और इसे किसी भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में धारण करिए और वहाँ पर जो पुजारी हैं उनको कुछ न कुछ आप दक्षिणा जरूर दीजिए, तब आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। प्राचीन समय में आयोलाइट यानी कि काका नीली एक आकर्षक रत्न के रूप में मशहूर था। प्राचीन काल में नाविकों द्वारा इस उपरत्न का प्रयोग समुद्र में कंपास के रूप में दिशा निर्धारण में किया जाता है। इसकी मदद से वह दूर देशों की यात्रा करते थे, अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। नाविकों ने यह देखा कि जब आयोलाइट यानी कि काका नीली को उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में आकाश में देखा जाता है, तब वह विभिन्न प्रकार की नीली आभा लिए बैगनी रंग की तरंग छोड़ता है। इससे उन्हें दिशा का ज्ञान हो जाता था। पुराने समय में यह धारणा थी कि इस उपरत्न को यदि कलाकार धारण करता है तो उसकी रचनात्मक क्षमता का अत्यधिक विकास होता था। यह उपरत्न व्यक्ति की आंतरिक आत्मशक्ति के द्वार खोलने में सहायता करता है और व्यक्ति विशेष के आंतरिक भागों को खोजने में सहायता करता है, अर्थात यह आंतरिक शारीरिक क्षमताओं का विकास करता है। कई विद्वानों का ऐसा मत है कि यह काका नीली उपरत्न पिछले जन्म की जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है। जो लोग खास करके साधना के उद्देश्य से अगर कोई स्टोन पहन रहे हैं तो उन्हें नीली जरूर धारण करना चाहिए, लेकिन नीली में आप काका नीली को धारण करिए। काका नीली की पहचान है ये बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं रहेगा और इसके अंदर जाला जरूर बना रहेगा। अगर जाला नहीं बना है तो आप समझ लीजिए कि काका नीली नहीं है, वो कांच का टुकड़ा है। और इसके साथ साथ इसके बहुत सारे गुण हैं। ये धारण करने वाले के जीवन में तमाम तरह की खुशियों को लाता है। इसमें दूसरों से रिश्ता जोड़ने के तमाम गुण मौजूद हैं। इसे धारण करने से गले का विकार दूर होता है। नसों में यदि सूजन है तब भी इसको धारण करने से लाभ मिलेगा। यदि शरीर में त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है तो भी ये उपयोगी माना गया है और बुद्धि को तीव्र करता है। और इस रत्न की खास उपयोग हीलिंग थेरेपी में भी किया जाता है, जिसमें ये मन मस्तिष्क को शांत रखने में बड़ी सहायता करता है। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह शुभ भाव न देकर निर्बल अवस्था में स्थित हो, उसे काका नीली अवश्य धारण करना लेना चाहिए, क्योंकि इसका कार्य नीलम के बराबर ही आपको करेगा। और सूर्य, मंगल, बृहस्पति ग्रहों के रत्न अथवा उपरत्न के साथ इसे कभी मत धारण करिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद जरूर आएगा। एक लाइक, एक कमेंट आप कर देना। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बेल बटन को सिलेक्ट करिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें, आप उससे लाभ उठाते रहें, अपने दोस्तों को लाभ देते रहें। यदि आपको किसी भी प्रकार के रत्न की आवश्यकता है तो आप बेहिचक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी प्रकार के रत्न उचित भाव में मिलेंगे। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।